हरी, नीली और काली, तीन चुड़ैलें। भाग 2। नीलम चुड़ैल। पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह हरे रंग की हरियाली चुड़ैल लोगों को परेशान करती है, सुहाग का जोड़ा ले जाने वाले लोगों को तंग करती है। असल में हरियाली चुड़ैल, जिसका असली नाम देविका था, उसके पति ने धोखा देकर उसे मार डाला था। तब से देविका हरियाली चुड़ैल बनकर बदला लेने के लिए भटक रही है। अब आगे देखिए। आधी रात का समय था। हीरा लाल किसान शहर की मंडी से अपना सारा अनाज बेचकर घर वापस आ रहा था। अनाज बेचने और घर का सामान खरीदने के चक्कर में उसे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत खुश था क्योंकि सारा अनाज बहुत ही अच्छी कीमत में बिका था। उसकी बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। हीरालाल खुशी से कोई गीत गुनगुना रहा था। अचानक उसका गीत और बैलगाड़ी दोनों रुक गए। सड़क के किनारे कोई साया खड़ा था। एकादशी का दिन था तो चांद की अच्छी खासी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। हीरालाल निडर आदमी था। उसने मुंह ढककर खड़ी उस महिला साये से पूछा, कौन हो बहन, इतनी रात इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? कहीं जाना है क्या? कहो तो मैं घर तक छोड़ दूंगा। यहाँ मत खड़ी रहो, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। मुझे कुंदनपुर जाना है भैया। कुंदनपुर? मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ। उससे अगला गांव तो मेरा ही गांव है, माधोपुर। आओ बैठो, मैं तुम्हें कुंदनपुर छोड़ दूंगा। वो महिला बैलगाड़ी में बैठ गई। हीरालाल ने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी कुंदनपुर पहुंची तो हीरालाल ने पीछे पलटकर देखा और कहा, उतरो बहन, कुंदनपुर आ गया। लेकिन पीछे कोई नहीं था। हीरालाल चौंक गया। फिर उसने सोचा कि शायद उसके बोलने से पहले ही वो उतरकर चली गई होगी। घर आसपास ही होगा तो वो तुरंत घर के अंदर चली गई होगी। उसे भी देर हो रही थी तो वो फौरन ही बैलगाड़ी आगे बढ़ाकर वहां से अपने गांव की तरफ चल दिया। हीरालाल जब अपने घर पहुंचा तो भरी हुई और चमकती हुई गाड़ी देखकर वो चौंक पड़ा। पूरी गाड़ी कीमती नीलम रत्नों से भरी हुई थी। हीरालाल को जैसे चक्कर आ गया। तो क्या मेरी गाड़ी में नीलम चुड़ैल बैठी थी? इतना बोलते बोलते वो चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। ये कोई पहली घटना नहीं थी। मोहनपुर तालुका के करीब 15 गांवों में यही ड्रामा आए दिन होता रहता था। वहां आधी रात को सड़कों और गांव की गलियों में नीले रंग की नीलम चुड़ैल घूमती रहती थी। वो आधी रात को उसके पास से गुजरने वाले हर इंसान से मदद मांगती थी। अगर किसी ने उसकी मदद की तो वह खुश होकर कीमती नीलम पत्थर उसे उपहार में दे देती थी। लेकिन अगर उसकी किसी ने मदद नहीं की और कोई बदतमीजी की या भला बुरा कहा तो वो उस इंसान का आखिरी दिन होता था। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। नीलम चुड़ैल का कोई आतंक वहां नहीं था, क्योंकि कुछ साल पहले वो नीलम नाम की एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने माँ बाप और भाइयों के साथ बलिदानपुर में रहती थी। उस बेचारी को उसके माँ बाप और परिवार वाले भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत बदसूरत थी। एक दिन उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पिता और भाई उसे दूर जंगल में छोड़कर भाग आए। वो किसी तरह जंगल से बाहर आ गई, लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से लोग या तो डरकर भागने लगे या उसे दुत्कार कर वहां से भगा देते। वो कई दिनों से भूखी थी। कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की और खाने पीने का सामान दे दिया, लेकिन वो यहाँ वहां भटकती रही और एक दिन बीमार होकर सड़क के किनारे ही मर गई। ज्यादातर लोगों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन कुछ भले लोगों ने उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों ने उसे बहुत दुख दिए थे, इसलिए उस दिन के बाद से वो चुड़ैल बनकर घूमने लगी। जो उसकी मदद करता था उसे वो नीलम रत्नों से भर देती थी, और अगर मदद न करके उसे परेशान करता तो वह उसका खून पी जाती थी। नीलम चुड़ैल के नाम की दहशत इस तरह फैल गई थी कि अगर कोई लाचार दिखाई दे जाता तो लोग बिना पूछे ही उसकी मदद करने लगते थे।
और नीलम वैसे ही आधी रात को लोगों से मदद मांगती फिरती थी और ना जाने कब तक ऐसे ही भटकती रहेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें।